आप सभी मीडिया बंधु जो यहाँ पे बड़े शॉर्ट नोटिस पे हैं, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया और आपका स्वागत करते हैं। आज संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हम लोगों तक ऐसे तो वर्बली जो है और बाई टेलीफोनिक हम लोगों से बातचीत तो कर रहे हैं, मगर हम चाहते थे कि मीडिया जो हमारा एक फोर्थ पिलर है, इसके माध्यम से लोगों तक आवाज़ पहुँचे और लोगों तक सारा मैसेज जाए। संघर्ष समिति का एक ही मकसद रहा है। संघर्ष समिति का मकसद है कि कटरा जनता और संघर्ष समिति एक ही है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि रोपवे के इशू पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं श्राइन बोर्ड के या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उस इशू में हम कटरा की जनता को ये आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि संघर्ष समिति और जनता कटरा ने मिलकर एक फैसला किया है कि अब इसके बारे में जो हम फाइनल फैसला करें, और उस सिलसिले में हमने रविवार को दोपहर 2 बजे रघुनाथ मंदिर में संघर्ष समिति और जनता कटरा ने एक मीटिंग की है, जिस मीटिंग का अरेंजमेंट की है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि रोपवे को लेकर हमारे आगे की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे डिपकॉम सम का, क्योंकि वो हमारे और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, एलजी के बीच में एक मीडिएटर बन के खड़े हुए थे, और जिन्होंने यहाँ पे हमसे बातचीत की और हमें कहा था कि आपको 3 महीने के बाद जो है हम 2 महीने के बाद फिर बुलाएंगे, जो भी सर्वे करना है, जो भी उन्होंने करना था उसके बाद आपको बुलाएंगे। मगर हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं आया। इंतजार में ही गुजर रहे हैं, और जहाँ पे बड़े लोगों के बीच में बातें चल रही थी, इशू आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, मगर संघर्ष समिति ने क्या किया है आज तक, और संघर्ष समिति आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये जनता के साथ हमारी डिस्कशन है। इसके आपके माध्यम से जितनी भी एसोसिएशन कटरा की है, होटल एसोसिएशन है, किराना एसोसिएशन है, ड्राई फ्रूट एसोसिएशन है, शाल एसोसिएशन है, फोटोग्राफर एसोसिएशन है, रेडी एसोसिएशन है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाली एसोसिएशन है, टैक्सी एसोसिएशन है, टी स्टॉल एसोसिएशन है, जितनी भी एसोसिएशन, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, जितनी भी एसोसिएशन है, सबको आपके माध्यम से इनवाइट करते हैं कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है कटरा की, उन सबको इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पे 2 बजे रघुनाथ मंदिर में रविवार को आए और आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो। इसमें हमने जो एक्स हमारे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जिसमें जुगल किशोर जी हैं, जिसमें अजय नंदा जी हैं, उनको भी हमने अप्रोच किया है और वो भी आ रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ कहा है कि वो भी इस मीटिंग में आएंगे, वो भी आगे की रणनीति वो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता कटरा का जो फैसला हो, संघर्ष समिति का जो फैसला हो, मैं भी उसका पार्ट हूँ, हम सब इकट्ठे होकर फैसला करेंगे। और जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप भी उसमें आइए, संघर्ष समिति में अपना कटरा जनता के बीच में बैठ के अपना सुझाव रखिए। आप किस तरीके से चाहते हैं, हम किस तरीके से चाहते हैं, उसका एक बराबर एक हल निकालें, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी न हो। रोपवे के इशू में हमारा क्लियर स्टैंड जो है, उस स्टैंड पे जनता क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, हम सब इसलिए मिलकर कर रहे हैं। रविनाथ जी कुछ कहेंगे? बोल दो। जय माता की। जैसा कि राजेश लोत्रा जी ने आप सबको बता ही दिया है, तो मैं एक दो, जैसे हमारी बार एसोसिएशन कटरा है, मैं उनसे भी अपील है, हालांकि उनसे बात भी हुई है, और ख़ासकर जनता कटरा और हमारे सिटिंग जो एमएलए हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी कल आके मीटिंग में बैठें, और जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा कटरा वालों की रजामंदी के साथ, जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा टूवर्ड्स गंडोला, तो वो आके बैठें और हम कटरा जनता के साथ बैठ के बात करें। जय माता। मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगा कि मैं खासकर अपने यूथ को, जो मेरे कटरा के नौजवान साथी हैं, मैं उनके आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि कल की जो ये मीटिंग है, सिर्फ मीटिंग ना समझे इसे, ये एक लड़ाई है आपके फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य की ये लड़ाई है, हमारे बच्चों की ये लड़ाई है। आपकी किसी के साथ बनती है या नहीं बनती, आपको कोई पसंद है या नहीं है, वो सारे जो गिले शिकवे हैं वो दूर रखे, कल की मीटिंग को कामयाब करिए। क्योंकि ये जो मीटिंग है, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर की मीटिंग है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जय माता दी। जैसे कि सभी ने आपके माध्यम से अपील की है कि कल की जो बैठक है, ये अहम बैठक होने जा रही है। कल करो या मरो वाली बैठक है। मैं आपके माध्यम से तमाम कटरा की जनता, प्राणांदरोड की जनता, जो भी ट्रैक
में जुड़े लोग हैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि कल 2 बजे रघुनाथ मंदिर में जरूरी आए, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने भी हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं 1-2 दिन में श्राइन बोर्ड जोर शोर से काम लगाने वाला है। तो इसलिए कल जो आपका होगा, कल हमारी आपकी करो या मरो वाली बैठक होगी। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है कि अपने गिले शिकवे छोड़ के अपने हित के लिए, कटरा के हित के लिए, प्राणाध्रुव ट्रैक के हित के लिए, आस्था के हित के लिए, हर हित के लिए जो जहां के हमारे साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके हित के लिए कल आप सभी वहां पे आए और अपना सुझाव भी दें और हमारी बात भी सुने, या जिन्होंने जो किया है वो भी बात सुने, और जो आप चाहेंगे वही कल एक फैसला करने के बाद उसके आगे का फिर कल की जो बैठक है आगे का भविष्य तय करेगी। जय माता दी। जितने भी आपके माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ के डीडीसी हैं मौजूदा, और जितने भी सरपंच मौजूदा सरपंच रहे हैं, एक्स सरपंच रहे हैं या बीडीसी हैं, आपके माध्यम से हम उन सबको भी कहते हैं, और डीडीसी चेयरमैन उनको भी ये कहते हैं, क्योंकि वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि ऊपर तक लोग जो है वो कटरा के बिजनेस, कटरा के लिए से ही कंसर्न है, चाहे वो सुरजनदार के हो, चाहे रियासी के हो, जहाँ के भी हैं। तो उनसे भी ये है हमारी तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से, कि उनको भी इनविटेशन है कि सराब सिंह नाग जी भी डीडीसी चेयरमैन है, वो भी हैं, लेबर को भी आपके माध्यम से इनविटेशन है, और जितने डीडीसी बीडीसी सरपंच सबको आपकी माध्यम से इनविटेशन है कि रविवार को 2 बजे रघुनाथ मंदिर में सब आकर अपना अपने सुझाव रखें और क्या आगे का लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए उसके माध्यम से। जय माता दी। आप सब साथी यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोल सच्चे दरबार की जय।